नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आप लग्जरी रियल एस्टेट डील्स को कैसे नेगोशिएट करें। लग्जरी प्रॉपर्टीज की डीलिंग सामान्य रियल एस्टेट लेन देन से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ ग्राहक अपेक्षाकृत अधिक जानकार होते हैं, उनकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं और हर निर्णय बड़ी रकम पर आधारित होता है। इसलिए आपकी नेगोशिएशन स्किल्स का स्तर भी उसी के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लग्जरी कस्टमर को सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती, उन्हें स्टेटस, सुविधा, गोपनीयता और परफेक्शन चाहिए होता है। उनके लिए भावनात्मक और लाइफस्टाइल वैल्यू भी बहुत मायने रखती है। इसीलिए जब आप नेगोशिएशन में उतरें तो केवल कीमत की बात न करें, बल्कि उस संपत्ति की वैल्यू को संप्रेषित करें, उसके डिज़ाइन, लोकेशन, प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी की। लग्जरी डीलिंग में सबसे बड़ी गलती होती है तैयारी के बिना जाना। आपको यह पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में हाल ही में कौन सी लग्जरी प्रॉपर्टी कितने में बिकी है, बाजार में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्लाइंट को क्या अपेक्षाएं हैं। इस रिसर्च से आप आत्मविश्वास के साथ बात कर पाएंगे और नेगोशिएशन को लॉजिक के साथ लीड कर सकेंगे। लग्जरी क्लाइंट्स को केवल तथ्यों से नहीं, प्रस्तुति से भी फर्क पड़ता है। आपकी भाषा प्रोफेशनल, विनम्र और प्रभावशाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, गलत तरीका, यह प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी है। सही तरीका, यह प्रॉपर्टी प्रीमियम कैटेगरी में आती है और इस सेगमेंट के लिए यह एक बेजोड़ लोकेशन और सुविधाओं के साथ एक शानदार अवसर है। लग्जरी ग्राहक सस्ती चीज नहीं चाहते, वे वैल्यू के लिए प्रीमियम देते हैं। इसलिए जब वे कीमत कम करने की बात करें तो आप उन्हें उसकी जगह वैल्यू समझाएं। उदाहरण, अगर ग्राहक कहे कि कीमत ज्यादा है, आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन जब आप इसकी लोकेशन, आर्किटेक्चर और फ्यूचर कैपिटल अप्रिशिएशन को देखते हैं, यह एक विजनरी डिसीजन बन जाता है, सिर्फ एक खरीद नहीं। लग्जरी क्लाइंट अक्सर प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क होते हैं। अगर आप ये दिखा दें कि आप उनकी गोपनीयता को गंभीरता से लेते हैं, तो उनका भरोसा आपके साथ बढ़ेगा। इसलिए डील करते समय आप कह सकते हैं, इस डील की डिटेल्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और मैं पर्सनली सुनिश्चित करूंगा कि किसी थर्ड पार्टी को जानकारी न मिले। लग्जरी ग्राहक जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, उन्हें स्पेस चाहिए होता है सोचने के लिए। आप उन्हें गाइड करें, लेकिन बिना दबाव डाले। उदाहरण, मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा निर्णय है, आप इस पर पूरी तरह विचार करें। अगर आपको किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, मैं आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूं। लग्जरी डीलिंग में हार जीत की भावना से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाली रणनीति अपनाएं। जब आप सेलर और बायर दोनों की जरूरतों को समझकर समाधान सुझाते हैं, तभी डील टिकाऊ होती है। उदाहरण, अगर सेलर थोड़ा कम दाम पर तैयार हो और बायर थोड़ी अतिरिक्त सुविधा चाहता है, तो आप कह सकते हैं, हम एक प्री क्लोजिंग होम सर्विस या फर्नीचर डील जोड़ सकते हैं जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों। लग्जरी खरीदारी में इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है, खासकर घर खरीदने में। अगर आप ग्राहक के सपनों, इच्छाओं और जीवन शैली से जुड़ सकें, तो आपकी बात और मजबूत हो जाती है। उदाहरण, जब मैंने पहली बार यह व्यू देखा, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह किसी शांत, प्राइवेट और क्लासी लाइफस्टाइल को परिभाषित करता है, जैसा कि आपने हमेशा चाहा है। लग्जरी रियल एस्टेट में आपकी भूमिका सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने या कीमत तय करने की नहीं होती। आप एक एडवाइजर, ट्रस्टी और ब्रांड बनते हैं। जब आप ग्राहक को यह एहसास दिला दें कि आप उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो नेगोशिएशन अपने आप सुलभ हो जाता है।